विनीत कुमार गेंदबाजी के लिए। आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला बॉब वॉरियर्स ने जीता है, क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। पहली गेंद मिडॉन क्षेत्र की ओर, रन यहां पे मिलेगा नहीं। मिडॉन मिडॉफ दोनों फील्डर सर्कल के अंदर, एक डीप एक्स्ट्रा मिड और डीप स्क्वायर लेग, दो फील्डर सर्कल के बाहर। पावर प्ले जारी है, पावर प्ले में मात्र दो फील्डर ही आप 30 यार्ड के बाहर रख सकते हैं। और भाई दिख रहे हैं। शॉर्ट पिच कट करने का प्रयास, चूके। विनीत कुमार पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदी डॉट निकालने में कामयाब। और इस बार मिस टाइम हुए, हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे, नहीं पहुंच पाए। पहला रन ब्रिजेश बापू के बैट से। अब जय स्ट्राइक के ऊपर आएंगे। हाथ देखा जाए तो पहले मुकाबले में काफी रन बनते हुए देखे हमने। बहुत बड़े बड़े मुकाबले हैं आज, सभी क्वार्टर फाइनल, सिंधु क्रिकेट लीग पहला सीजन, पहली सीजन का दूसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम वॉरियर्स क्वालिफाई करती हुई सेमीफाइनल के लिए। अगली गेंद कवर क्षेत्र की ओर, एक रन से बात बन रही है। रिव्यू फॉर व्हाट? ओके, बॉलर एक्शन। इट्स अ फायर डिलीवरी। अगली गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला, फील्डर यहां पे उपस्थित है, एक रन समाप्त। दूसरे में पर टीम इस फील्डिंग के चलते 2 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। इस बार कनेक्शन बेहतर है, अब दूरी हमारे दर्शक की हाथों जितनी है। 6 रन मिलते हुए
डीजे गेंदबाजी में परिवर्तन परिवर्तन के तौर पे गिरीश घोड़ा बिल्कुल जड़ में यॉर्कर भाग्यशाली की गेंद विकेट से नहीं टकराई वहां पे। गिरीश गेंदबाजी की ऊपर 10 रन पहली ओवर से बने थे और 10 रन प्रति ओवर खेलते हुए 80 पे पहुंचेगा। जब टॉस हुआ उस वक्त कहा जा था इस बार कवर क्षेत्र की और सीधा फील्डर के हाथों में बड़ा झटका। गिरीश घोड़ा ने दिया पहला झटका यहां पे जेडी हारिज को। आतिश रंग दिलीप ने ये स्ट्रोक खेला है स्क्वायर लेग रीजन पे 6 रनों के लिए। व्हाट स्ट्रोक, विकेट गिराई था, नए बैटर आए थे लेकिन वो बैटर सेट होके आए थे और शटैक स्ट्रोक लगाया है सेट बैटर ने दिलीप। अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद बिल्कुल जड़ में यॉर्कर। यॉर्कर करोगे मुश्किल तो होगी बल्लेबाज को खेलने में और वही वही हुई यहाँ पे। अच्छी गेंद वहां पे गिरीश के द्वारा एक विकेट इस ओवर में, उसके बाद एक सिक्स। कुल मिला के देखा जाए तो मिला जुला ओवर है और कभी गेंदबाज भी दिखता है ना कभी बल्लेबाज भी दिखता है। इस बार भी उसी दिशा में खेलने का प्रयास, बात बदी नहीं। डॉट तारीफ करनी होगी गिरीश की जिस तरह से वो दौड़ के आते, एक बार फिर इस गेंद के बाद उसका एक्शन जरूर देखना चाहेंगे। गिरीश जिस तरह से दौड़ के आते हैं, बेहतर गेंद करते हैं, एक लाजवाब एथलीट है, कंप्लीट बॉलर है। ये देखिए ये एक्शन इनका बिल्कुल आयाम। अगली गेंद इस बार यॉर्कर फ्लिक ऑफ द रीच, शॉर्ट में विकेट पे फील्डर है, रन मात्र एक जुड़ेगा। पहली में 10 बने थे तो इसमें 7 बने। 2 ओवर की समाप्ति, पाल पे समाप्त, 1 विकेट के नुकसान पे 17 रन। पहले बल्लेबाजी करता हुआ जेडी हारिज।
थैंक यू। थैंक यू एम्पायर साहब। अगली गेंद, किस चीज के लिए अपील दी? रिवर्स खेला था, बैट और बॉल तो काफी दूर थे, लेकिन एम्पायर के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास था, लेकिन हमारे दो एम्पायर है ना, उनके ऊपर कोई प्रेशर आता नहीं है। जीतू भाई उनके साथ जुड़े हैं एम्पायरिंग की सेवा में चंद्रपाल सिंह राठौर। अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद विनीत कुमार की। टॉस जीता था, जेडी हरीज ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और पहला विकेट जल्दी गंवा चुकी है, जिसके चलते थोड़ी सी प्रेशर में दिखी है। अभी भी देखा जाए तो कृपाल पारेख आना आशीष है, बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, दिलीप आना आशीष है। दिलीप ने काफी प्रभावित किया है दोनों मैचों में, जेडी दिलीप खेल रहे हैं। वाइड, दिलीप ने एक शतक लगाया, उससे पहले एक छक्का एक चौका लगा के उन्होंने मैच जिताया, पहला मैच जेडी को, और उसके बाद शतक लगा के क्वालिफाई कराया, और आज एक बार फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्हें वन डाउन होने से भेजा गया है। इस बार की लंबी विकेट क्षेत्र की ओर एक रन ही मिलेगा। तो पहले मुकाबले में हमने देखा वाह वॉरियर्स ने क्या बल्लेबाजी की है। आज पूरी तरह से चर्चा रहेगी उनके 131 रन बने उनकी, और खासकर सावन चापका की वो पारी, और नीरव पंडित की वो पारी, किस तरह से खेलना इस विकेट के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने बखूबी दिखाया। बड़े बड़े हिट लगाए, 10 छक्के एक ही इनिंग में लगाए, अब तक के सबसे हाईएस्ट थे। इस बार एक ताकतवर मिड विकेट फ्लैट स्ट्रोक, अंपायर का इशारा, 4 रनों का। शॉर्ट पिच गेंद थी और ऐसा लगा जैसे अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने पुल किया वो स्ट्रोक को, ऋषभ पंत के अंदाज में ये स्ट्रोक, और गेंद वन बाउंस मारे का पार, 4। स्लो वन, गति परिवर्तन, बापू को बीट कराते हुए। ट्वेंटी थ्री पे पहुंचा है स्कोर इस 4 के साथ। ये बिल्कुल जड़ में, और एक ताकतवर स्ट्रोक 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में, गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन स्ट्रोक लाजवाब वहां पे ब्रिजेश बाबू का, और लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लग गया चौका। डीजे वाले बाबू आपका स्वागत है। 3 ओवर की समाप्ति बस 27 एक विकेट, 3 ओवर 27 एक विकेट। थैंक यू।
बल्ले का अंदरूनी किनारा, आवाज यहां तक आई थी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं। गिरीश के नाम एक और सफलता। दिलीप आउट हो गए वापस। अब तक इस टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्यादा रन बनाने वाले बैटर दिलीप आउट। बार फिर देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा, बड़ी लगाने का प्रयास, बल्ले की बिल्कुल निचले भाग पे और एक अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा। लखनऊ के ऊपर ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ रन गति में बढ़ोतरी। बैटिंग पे आ चुके हैं कृपाल पारेख, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर फ्रॉम पाटन। अब तक इनके बल्ले से वो बड़ी हिटें दिखी नहीं है। नाराज किया है बल्लेबाजी में उन्होंने, गेंदबाजी सर्वश्रेष्ठ लगी लेकिन बल्लेबाजी आज जरूरी है। मात्र प्लेस की हवा में गेंद पहुंची नहीं फील्डर तक। आवाज तो आई थी सभी की ओर से कैच, लेकिन नहीं, दूर रह गई। इनका विकेट काफी जरूरी रहेगा वहां पे देखा जाए तो। ये देखिए प्लेस किया मात्रा और काफी दूर तक चली गई थी, बल्ला सीधा रह गया वहां पे। सिंगल लेना चाहते थे, गेंद जल्दी से आ गई। थोड़ी सी नाखुश भी दिखी अपने आप से, ये गलती हुई थी। भगवान ने एक बार साथ दिया है तो उस साथ को बेहतर बनाना होगा। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की और एक ताकतवर स्ट्रोक बापू का, दूसरे के लिए तेजी के साथ जाते हुए बापू और कृपाल, और दो समाप्त करेंगे। दो के साथ स्कोर 31, 31 रन। दो विकेट के नुकसान पे ब्रिजेश बापू एक ओर से देखा जाए तो अब तक 9 गेंदें खेले, 19 रन बनाए उन्होंने। उसके पार पहुंचना जरूरी हो जाता है इस 8 ओवरों में। इस बार एक और ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के पास, रन नहीं मिलेगा। गिरीश, बहुत बेहतर गेंदबाजी गिरीश की एक बार देखिए, खासकर तो शॉर्ट पिच गेंद और गुडलैंड गेंद पे जो जोर लगाते गिरीश वो काफी बेहतर रहता है। बहुत स्मूथ एक्शन इनका। एक और तेजी वाली गेंद, ऑफ्टम के बाहर दिशा से भटके, एम्पायर के फटके आपके लिए तैयार रहेंगे। वाइड, वाइड के साथ स्कोर 32, 32 पे 2। शॉर्ट पिच पुल मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित है, एकमात्र रन। 33, 33 पे 2। शॉर्ट पिच पुल मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर, एकमात्र रन। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34, 34। ओवर नंबर ये 4 समाप्त, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से गेंद भी चेंज की जाएगी, 4 ओवर के पश्चात दी जाती है नई गेंद। और टेस्ट क्रिकेट में 80 ओवर के बाद मिलती है, यहाँ पे 4 ओवर के बाद ही मिल जाती है।
हिंदू क्रिकेट लीग पहली बार एक बहुत बेहतर नियम के साथ कि हर 4 ओवरों पे गेंद चेंज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओश ज़्यादा होती है। ये देखिए भवानी क्रिकेट ग्राउंड का नज़ारा, आजू बाजू में बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कोई न्यूजीलैंड के ग्राउंड में हो, इंग्लैंड के ग्राउंड में हो। भवानी क्रिकेट ग्राउंड बालिशना, बहुत ही सुंदर ग्राउंड सजा हुआ है और 4 श्वेत पुंज इस ग्राउंड पे लगे हुए हैं। 4 श्वेत पुंज की रोशनी से ये रात का अंधेरा पूरी तरह से दिन में तब्दील हो जाता है और खेलने का आनंद मिलता है। हिंदू क्रिकेट लीग 2025 इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, फील्डर यहाँ पे उपस्थित, एक ही रन मिलेगा। 35 पे 2 स्ट्राइक के ऊपर ब्रिजेश। अब तक बेहतर पारी खेली है ब्रिजेश ने, लेकिन अब एक्सीलरेटर और दबाना होगा, क्योंकि जब धीरे धीरे ओवरें समाप्ति की ओर जाती है ना, आपको रन गति बढ़ानी होती है, क्योंकि आपके हाथ में अभी भी देखा जाए तो 8 विकेटें हैं और आपको गेंदें अब यहां से खेलनी है 23। तो इस गेंदों पे कितने रन और बना सकती है जेडीआरई, वो देखना रहेगा। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। रिव्यू वाइड के लिए। जय श्री राम। वाइड 36 पे 2। नाउ अब रिव्यू नहीं अवेलेबल है फील्डिंग टीम के पास, उनका रिव्यू लॉस्ट हो चुका है। एक अच्छा यॉर्कर, लेकिन उसकी बेहतर ड्राइव कवर क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित है, एकमात्र रन। एक एक रन से आगे बढ़ती हुई पारी नजर आई है। अब यहां से बड़ी हिटों की जरूरत रहेगी, 80 के पार पहुंचने का प्रयास करना होगा और सारी उम्मीदें इस वक्त कृपाल पारेख के ऊपर। सैंतीस रन 2 विकेटें। इस बार कनेक्शन बेहतर है। अब दूरी कितनी मिली है, फील्डर के हाथों जितनी मिली है। बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां पे डीडी बॉलवी को। कृपाल पारेख बाउंड्री लाइन पे कैच आउट। ये स्ट्रोक वो काफी बेहतर खेलते हैं, ज्यादातर ये स्ट्रोक को वो पेड़ों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज कनेक्शन बेहतर रहा नहीं। 3 रन बना के वापस कृपाल। रोका गया है, कुछ शायद चेक करना चाहते हैं एम्पायर। ओ यू टी आउट। कृपाल आउट हो गए वापस। खेलते सिंह चाहते थे थोड़ी मिस टाइम हुए और एक अच्छा कैच वहां पे। खुशियां डीडी बॉलवी के खेमे में, बहुत बड़ी सफलता वहां पे मिलती हुई डीडी बॉलवी को। किरण रबाड़ी ने बैटर के रूप में। अब ये विकेट कहीं ना कहीं 20 रन का डिफरेंट करके गई है, जो स्कोर बनने वाला है उसमें।
लेकिन अभी भी बड़े बड़े बल्लेबाज आशीष और उसमें से एक किरण का बारी बीच मैदान पे, बल्ले का बारी किनारा, मिस फील्डिंग शॉट थर्ड मैन पे, एक रन के साथ 38 रन, इस पे 3। और 30 पे 3। अगली गेंद यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, एक और सफल ओवर यहाँ पे देखने को मिली। इस ओवर से मात्र 3 रन बल्ले से, एक वाइड का है, 4 रन बने हैं और गेंद ही अब तक 5 हुई है, एक गेंद अभी भी आना शेष है। 38 पे 3, 5वीं ओवर। गेंद बदली गई थी इस ओवर में, लेकिन गेंद के साथ गेम भी बदली। इस बार बापू का ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, फील्डर है, रन मात्र एक, 39 39। 5 ओवर की समाप्ति, 39 रन 3 विकेट। 5 ओवर 39 3 विकेट। बल्ले का अंदरूनी किनारा, शॉट थर्ड, शॉट फाइनल पे फील की गई है। अब 40 बने 3 विकेट के नुकसान पे, और 40 के करीब जोड़ने हो गए अगर यहाँ से इस मैच में बने रहना है, क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। 80 के पार तो पहुंचना जरूरी हो जाता है। अब तक देखा जाए तो रन चेस 2 ही मैच में रन चेस दिखे हैं अब तक। और इस बार मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर हैं, अब बाउंड्री लाइन के क्या बाहर चले गए थे। ठीक जी, चले गए हैं क्या, क्या बता रहे हैं फील्डर एम्पायर्स? यस, दे वांट चेक। बाउंड्री लाइन पे एक अच्छा कैच पकड़ा गया, लेकिन अब यहाँ पे टच एंड गो वाला मामला है। चेक किया जाए क्या वहां पे पैर टच हुआ कैच करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बॉल रिलीज से पहले पैर टच हुआ है या नहीं, अंपायर चेक करते हुए। पैर तो यकीनी तौर पे बाउंड्री लाइन के बाहर गया है। अब गेंद जब हाथ में थी तब पैर जमीन पे लगा या नहीं, ये चेक किया जा रहा है। समय लेते हुए अपना थर्ड अंपायर हमारे दिनेश
कैच क्लीन पकड़ा गया है, गेंद हाथ में थी तब पैर। इट्स अ सिक्सर, 6। पैर बाहर गया तब गेंद हाथ में था। बहुत बेहतर पल देखने को मिले यहाँ पे। बहुत बड़ा डिसीजन था इस मैच के लिए और बखूबी बेहतर किया है हमारे थर्ड एम्पायर दिनेश ने। पूरा टाइम लिया, उन्होंने चेक किया हर एंगल से और वहां पे दिखा कि जब गेंद रिलीज कर रहे हैं उससे पहले पैर टच हुआ है, जिसके चलते 6 मिलेंगे। 6 के साथ स्कोर 46, 46 पे 3। इस बार भी मौका बना है बाउंड्री लाइन की ओर। शैलेश उपस्थित हैं, इनका भी यहां हाथ टच हुआ है। और करीबी मामला। बहुत करीबी मामला है। अब यहाँ पे क्या हाथ टच हुआ उनका, जमीन पे नहीं है, वो चेक हो रहा है। बहुत बेहतर बैलेंस बनाया यहाँ पे, बहुत बेहतर बैलेंस है। एक पैर के ऊपर इतना झुकने के बाद वापस अपने शरीर बॉडी को पीछे लेना, काबिल तारीफ गेंद वहां पे उन्होंने फेंक दी। इट्स सेफ। बहुत बेहतर एफर्ट शैलेश के द्वारा, लाजवाब एफर्ट। एक समय ऐसा लगा था कि क्या हाथ टच हुआ है, लेकिन एक गेंद एक पैर के ऊपर इस तरह का बैलेंस बनाना काबिल तारीफ। फोर्टी सेवन 47 पे 3। एक और जो ब्रिजेश बापू की इनिंग चलती रही है, लेकिन दूसरी ओर से साथ नहीं मिला है। ब्रिजेश का एक और बेहतर स्ट्रोक है, ये भी हवा में है, ये भी बाउंड्री लाइन के करीब है, ये भी छूटा है। लगातार कैचेस छूटे हैं डीडी बॉल अभी। वो अच्छा, वो कृपाल का कैच इन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार कैच छूटे। ये देखिए, एक बार फिर देखते हैं बाउंड्री लाइन के करीब एक बार फिर ये कैच था। इस बार पकड़ ही नहीं पाए, आगे थे बहुत। छह ओवर की समाप्ति, 49, 3 विकेट। 6 ओवर 49 रन, 3 विकेट।
आती संघ हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, यहां पे कोई गलती नहीं इस बार, तो कैचेस पकड़ेगी लॉन्ग ऑन पे और दूसरा कैच भी सफलता के साथ। एक और विकेट का पतन, थोड़ी सी मुश्किलों में यहाँ पे जेडी आरिज। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, लगातार कैच ड्रॉप्स और थे, लेकिन उसी बीच एक अच्छा कैच देखने को भी मिला। 4 विकेट गिर चुके 49 पे। नया बैटर के रूप में निकेत पटेल, एक और बेहतर बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हुए। अब 12 गेंदे, माफ कीजिए 11 ही गेंदे शेष हैं। अब 11 गेंदों पे और कितने रन जोड़ सकती है जेडी, क्योंकि गेंदबाजी तो इनकी बेहतर है, वो तो कोई डाउट नहीं है, इनके पास गेंदबाज बहुत बेहतर है। अगर ये 60 भी बनाते तो फाइट करेंगे, 70 भी बनाते तो फाइट करेंगे, लेकिन 11 गेंदे से 11 गेंदों में बनाएंगे कितने, वो इस वक्त क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। 4 विकेट गिर चुकी है। आते सिंह बड़ी हिट लगाने का प्रयास, एक और कैच ड्रॉप और यहां पे रन आउट होना। चलिए रन आउट में भी बचे हैं। ये देखिए वो में गेंद थी, कैच छूटा और यहाँ पे रनआउट का भी मौका छूटा है। अब ऐसे मौके छोड़ते हुए तो कहीं ना कहीं हावी हो जाएंगे बैटर फिर। 50 मुकाबले से 2 रन के साथ 51 पे पहुंचा स्कोर जेडीआरएच का। इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र की ओर, फील्डर है, एक ही रन। हाना हाना अंततः ना, सही समय पे सही कॉल। 52 52 पे 4। जेडी 11 हारिज, हमारे सभी मैन ऑफ द मैच को साइकिल भी उनकी ओर से दी जाती है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, वाइड के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 53 53 पे 4। 9 गेंदे यहां से मात्र शीश। इस बार बेहतर कनेक्शन है, अब दूरी कितनी मिलेगी, एक बार फिर फील्डर के हाथों जितनी मिली है। पटेल साहब वापस, बापू अब तक बेहतर इनिंग खेल रहे थे, ब्रिजेश उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे आए थे, वो वापस जाते हुए। एक और विकेट का पतन।
एक और विकेट। तिरपन पे ये छठा झटका लगता हुआ और नया बैटर बीच मैदान पे बीडी। अच्छी गेंद, गेंदबाजी काफी बेहतर रही है। फिफ्टी थ्री, 56 पे 3। अब मात्र 6 गेंदें आना शेष है। 6 गेंदों पे कम से कम 15 रन और जोड़ने होंगे। शॉर्ट पिच के माफ किया, फुल टॉस थी है और फुल टॉस को फुल रन के लिए भेजते हुए काफी देर से खामोश क्रिकेट जो चल रहा था वो खामोश क्रिकेट टूटा है। कनु भादरवाल सिक्सर। बहुत बेहतरीन हिट 6 रनों के लिए। गेंद ये भी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। डीप एक्स्ट्रा कवर की और एक ताकतवर स्ट्रोक, 2 फील्डरों के बिल्कुल बीच से ये गेंद सी मारेगा पार। एक और 4। अंत में कुछ कामयाब रन बनाते हुए यहां पे निकित पटेल, जरूरी रन बनते हुए, अहम रन बनते हुए, बाउंड्री में रन बनते हुए। यॉर्कर थी, बैकफुट पे जाके खेला, बहुत बेहतर खेला, ताकतवर खेला और फील्डर के पास मौका नहीं। चौका। डीजे वाले बाबू स्वागत। इस बार भी लोगों क्षेत्र की ओर पहला रन तेजी के साथ समाप्ति, कहीं दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा। ये रन आउट है। दो लेना चाहते थे और दूसरे पे जी 1 शॉट भी चेक किया जाए, यहाँ पे शॉट है या नहीं। उस एंड पे नहीं मिलेगा, वहां पे एम्पायर डिसीजन फाइनल। रन दिया गया है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिलेगा। एम्पायर का कहना है ये शॉट था या नहीं। एम्पायर क्लियर प्लीज। यस, इट्स 1 शॉट एंड रन आउट, सो रन नहीं मिलेगा। सिक्सटी 64 पे 7, 3 गेंदे। यॉर्कर गेंद ड्राइव किया, पहला रन तेजी के साथ समाप्त। वही फील्डर एक बार फिर हल्की सी चूक, अब दूसरे पलटे, अब दूसरे में
अब पहुंच जाएंगे क्या? मिस फील्डिंग जिसके चलते पहुंचेंगे, तो मिलेंगे। डबल सिक्स, 66, 66, और इस पे एक सिक्स लग जाए तो बात बन जाए। छह के पीछे पीछे है, छह के आगे पीछे है। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, छह ही छह नजर आ रहे हैं। डबल सिक्स, 66, 66 के साथ। अच्छी गेंद इस बार पैरों से टकराई है। एक रन समाप्त। एक ही। अब अंतिम गेंद आना शीश है। बड़ी हिट के साथ समाप्त करने चाहेंगे जेडीआरएच, क्योंकि एक बड़ी हिट आती है, 70 के पास जाते हैं तो अच्छा स्कोर कहा जाएगा, फाइटिंग टोटल कहा जाएगा। रन आउट। एम्पायर का इशारा वाइड का है। रन तो मिलेगा, लेकिन साथ में विकेट भी। थैंक यू। हाँ सरकार, या निकेत ने बैठा। इस बार भी कनेक्शन बेहतर नहीं हुआ, रन के लिए गए हैं, यहां पे भी रन आउट है। कोई रन नहीं। 68, 68 बने 8 विकेट के नुकसान पे। सिक्सटी एट बने हैं जीत के लिए 69 का लक्ष्य। 68 बने हैं जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य, और इसके बाद के मुकाबले के लिए टॉस विधि के लिए दोनों टीमें पधारे। क्रांति सेना रॉयल चैलेंजर डीशा यहाँ पे पधारे। क्रांति सेना रॉयल चैलेंजर डीशा प्लीज पधारे, कमेंट्री बॉक्स में पधारे टॉस के लिए। क्रांति सेना रॉयल चैलेंजर डीशा दोनों पधारे कमेंट्री बॉक्स।
अभी आने वाला बाकी है। चलिए पधारे दिशा, दोनों टीम अपनी टीम एक्सचेंज कर ले पहले। 11 मिल चुके हैं। सबसे पहले हिंदू क्रिकेट लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज चौथा दिन है, माफ कीजिएगा तीसरा दिन है और तीसरा मुकाबला टॉस विधि के लिए हम यहाँ उपस्थित है। हमारे साथ धन्यवाद करेंगे हमारे सबसे पहले स्पॉन्सर केवल भाई, हमारे केवल भाई बारोट, हमारे मुख्य स्पॉन्सर नंदीश भाई प्रजापति, को स्पॉन्सर सारथी टोयोटा, ठाकुर भोजन के दाता हमारे कनुपा दरबार, हमारे ड्रेस स्पॉन्सर मितेश भाई ठक्कर, जलियान हारिज, विपुल भाई ठक्कर, स्काईनेट पौमिक भाई ठक्कर, पैराडाइज प्रतीक पटेल एंड सुजल पटेल, तर्जा भाई लीला भाई देसाई, हर्षद भाई ठक्कर, मितुल भाई देलिया, पिंकल भाई गोस्वामी, निमको पार्थ पटेल, जेडी हारिज जो सभी मैन ऑफ द मैच को साइकिल की गिफ्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे नील रायगर जो सभी मैन ऑफ द मैच को तलवार के साथ सम्मानित करते हैं। वीबी पटेल, हमारे सुप्रीम भाई पटेल, विवेक भाई पटेल, राहुल भाई रबारी, भगाजी भाई ठाकुर, जय नायक, अनिरुद्ध सिंह, प्रिंस पटेल, हार्दिक भाई रावल, के बी बद्रारा, हमारे बॉल के स्पॉन्सर केसर भाई, विजय सिनेमा, सावली क्रिएशन जो आप बेहतर ड्रेस मैन ऑफ द मैच को टी शर्ट्स उनकी ओर से, चावड़ा स्पोर्ट्स डीसा, जेडएम स्पोर्ट्स महसाणा, हीर स्पोर्ट्स विशनगर, केसवी स्पोर्ट्स बिल्डाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टूर्नामेंट में सपोर्ट करने के लिए। और अब तीसरे मुकाबले की टॉस विधि के लिए हमारे बीच उपस्थित है केबी बद्राड़ा। कॉल करेगी थी रॉयल चैलेंजर एंड कॉल एंड इट्स हैट। टॉस जीता है रॉयल चैलेंजर। पहले क्या करना चाहेंगे? बॉल फर्स्ट। बॉलिंग करने का निकले। कल देखा जाए तो काफी बेहतर फील्डिंग आपकी दिखी थी, लाजवाब एफर्ट पूरी टीम की दिखी थी। आज क्या प्लानिंग के साथ टीम आई है? सेमी प्लान है और कम से कम रन में रोकेंगे। कम से कम कोई चेंजेस आज की टीम में? हाँ, एक चेंज है, शैलेश के जगह पे दिनेश अंदर आए हैं। शैलेश की जगह दिनेश। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। दिशा की ये टीम बहुत बेहतर खेल रही। क्रांति सेना इस टीम की, इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम आपको माना जाता है। और आज क्या तैयारी के साथ? 70-80 स्कोर बनाएंगे। 70-80 स्कोर बनाएंगे। कोई चेंजेस आज की टीम में? चेंजेस है ना, चेंजेस में दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो टॉस विधि के लिए हमारे साथ जुड़े थे हमारे केबी बद्राड़ा साहब। केबी साहब, ये हिंदू क्रिकेट लीग कितना बेहतर लगा है, ये आयोजन कितनी बेहतर तरीके से हुआ है? ઘણા લાંબા સમયથી આયોજકે ખૂબ મહેનત કરી છે અને આપણે સૌ ખૂબ સરસ આયોજન થઈ રહ્યું છે। સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાંથી નામાંકિત ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યા છે અને ગઈકાલે આપણે આ ટુર્નામેન્ટમાં જોયું કે દિલીપસિંહ અડિયલ જેવા ખેલાડી આ ટુર્નામેન્ટમાં આવ્યા અને દિલીપસિંહ અડિયલે રમ્યા પછી જે બે લાઈન કહી છે, ખરેખર તમામ ખેલાડીઓએ એના વિશે વિચારવું જોઈએ। દિલીપસિંહ અડિયલે કહ્યું કે મેં દિલીપસિંહ અડિયલ જેટલું કદાચ લાંબુ કેરિયર કોઈનું નથી, પણ દિલીપસિંહ અડિયલે કહ્યું કે મેં મારા કેરિયરમાં હિન્દુ પ્રીમિયર લીગનું આટલું ભવ્ય આયોજન ક્યારેય જોયું નથી। એટલે આપણે સમગ્ર આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। અને બીજી વસ્તુ કે આપણે આ ટુર્નામેન્ટ જ્યારે આયોજકોએ શરૂ કરી ત્યારે શ્રીરામના જયઘોષ સાથે શરૂ કરીશ અને તમામ ઓનરને આપણે ભગવા ખેસ પહેરાવ્યા છે અને જય શ્રીરામનો ફોટો આપ્યો છે। તો તમામ ઓનરને હું એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમારા ગભે જે ભગવો ખેસ તમે નાખ્યો છે, પ્રભુ શ્રીરામની જે ફોટો લીધો છે, રામ એ મર્યાદાનું એક ઉદાહરણ છે। તો તમે પણ આ મેદાનમાં ક્રિકેટની મર્યાદા ન ચૂકો એવી વિનંતી।
थैंक यू मच। क्रिकेट की मर्यादा ना चूके, धर्म की मर्यादा ना चूके और सनातन को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कम बॉक्स और दूसरे इनिंग के लिए तैयार हैं जेडी हारिज गेंदबाजी के लिए और दूसरी ओर चेस के लिए उतरेगी डीडी वॉलवी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कम बॉक्स। पहली गेंद के ऊपर ही बाउंड्री के साथ शुरुआत करती हुई डीडी वॉलवी 4 के साथ। बैटिंग टीम 12th मैन यहां पे उपस्थित हो जाए प्लीज। डीडी वॉलवी 12th मैन प्लीज, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी। डीडी वॉलवी 12th मैन जल्दी से आए। निकोल और शैलेश की जोड़ी बीच मैदान पे। निकित पटेल कल बहुत ही बेहतर शानदार गेंदबाजी रही थी इनकी ओर से। एक रन और जोड़ता हुआ 4 के बाद ये सिंगल्स, एक डॉट, कुल मिला के 5 पे पहुंचा स्कोर। जीत के लिए अभी भी 64 की जरूरत है। लड़ना चाहती है जेडी हारिज क्योंकि उन्होंने जो 2 मैचेस के लिए दोनों मैचों में लड़ी है, झगड़ी है अपनी जीत के लिए और लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते संभलते यहां तक पहुंची है और आज एक बार फिर वो लड़ने का जज्बा शायद उनकी ओर से दिखेगा। दूसरी ओर डीडी वॉलवी क्या बेहतर खेली है पूरी टूर्नामेंट में और आज एक बार फिर गेंदबाजी तो बेहतर रही है, बल्लेबाजी का पक्ष है। फुल टॉस गेंद, बिल्कुल सीधा ड्राइव, दोनों फील्डरों के बीच से लंबी दौड़ लगाते हुए कृपाल पारेख और क्या फील्डिंग एफर्ट है। इसीलिए हम कहते हैं ये टीम लड़ती है, झगड़ती है, संपूर्ण समर्पण देती है। क्या रोका है ये गेंद को। फुल टॉस गेंद थी, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव। मिड ऑफ के फील्डर ने आशा छोड़ दी थी लेकिन मिड ऑन से भागे और क्या रोका है, बहुत बेहतर स्लाइड करते हुए बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की तरह इस गेंद को रोका है कृपाल पारेख ने। लेकिन 2 रन से माफ कीजिए 1 ही रन मिला है, 1 रन से नहीं रोक पाए हैं। 6 पे पहुंचेगा स्कोर। देखिए एक बार फिर चेक, बहुत बेहतर फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल काफी करीब। टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली ये गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास जाती हुई। एनर्जी भरपूर है यहाँ पे जेडी हारिज के पास क्योंकि पिछला मैच भी उन्होंने गेंदबाजी से जीताया था। आज एक बार फिर उनकी गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा होगी। चले निकित पटेल, फुल टॉस, कैच, व्हाट अ कैच बाय निकित पटेल। एक बार फिर स्ट्रेट ड्राइव दिखा था लेकिन गेंदबाज ने कहा इस बार आप मुझे भी पार नहीं कर पाएंगे, बाउंड्री लाइन दूर है, मुझे पार करके दिखाइए। और उन्हें कहा कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर जाइए। ये है जेडी हारिज की टीम, ये लड़ती है, ये झगड़ती है और जीत आपके पास से छीनती है। फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल सीधा खेला, फॉलो थ्रू, पेस बॉलर फॉलो थ्रू में इस तरह का कैच पकड़े उसे शानदार कहना होगा, जानदार कहना होगा, दमदार कहना होगा, मजेदार कहना होगा, यादगार कहना होगा। थैंक यू डीजे। एक बार फिर देखते हैं, कप्तानी बेहतर कर रहा है कृपाल पारेख इस वक्त, लेकिन एक बार फिर वो कैच देखिए आप, रिएक्शन टाइम काफी कम मिलता है। ये देखिए गेंद करने के बाद फॉलो थ्रू में थे, फॉलो थ्रू अभी छोड़ा ही था और सीधा गेंद उनके पास और एक ही रिएक्शन में वो कैच, बहुत सुंदर कैच, अद्भुत कैच।
आज देखा जाए तो सबसे पहले फील्डिंग डीडी वॉल्वी की अच्छी दिखी, अब सामने जेडी हारिज भी टक्कर देती हुई दिखी है। यह मुकाबला टक्कर का है, यह मुकाबला सेमीफाइनल तक पहुंचने का है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जीते तो सेमीफाइनल में जाएंगे, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर की ओर जाएंगे। करो या मरो का मुकाबला, रुको या फिर आगे बढ़ो का मुकाबला। फुल टॉस, लेग पे फील्डर हैं जय पटेल गेंदबाजी के लिए। आज जय की बल्लेबाजी में भी जल्दी भेजा गया था। जय पटेल को एक कंप्लीट ऑलराउंडर है जेडी के लिए। पहली ओवर में निकित पटेल ने अपना काम बखूबी किया है, 6 पे 1। दूसरी एंड से जय पटेल, यॉर्कर सीधा, रनआउट का खतरा यहां पे भी है। और मिस फील्डिंग, खराब क्षेत्र रक्षण यहां पे। ये विकेट आती तो बात बनती थी, शैलेश का वो विकेट हो सकता था। अगली गेंद, इस बार भी ड्राइव, कवर क्षेत्र की ओर, एक और रनआउट का खतरा नहीं टला है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए यहाँ पे खेलती संग शैलेश भागे थे और नॉन स्ट्राइक के एंड से कुछ रिव्यू आया ना, तो देखिए यहाँ पे रुके, भागते रहे जिसके चलते पहुंचे। दूसरी ओर से कोई रिप्ले मिला ही नहीं था। इस बार बारी किनारा, विकेट कीपर नहीं पहुंचेंगे दोस्त। अब मौके तो बन रहे हैं लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है। बहुत बेहतर एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पहले डीडी वॉल्वी ने गेंदबाजी में, फील्डिंग में बहुत बेहतर एफर्ट्स दिए। अब देखिए आप बॉलिंग में जेडी हारिज उनका सामना करती हुई और सही तरह से टक्कर देती हुई दिख रही है। दोनों टीम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए। इस बार मिस टाइम हुए, हवा में है, नो मैंस लैंड, सुरक्षित जगह पे लैंड करती हुई ये गेंद। भाग्य का साथ मिल रहा है यहाँ पे दोनों ही बैटर्स को। रनआउट में बचे हैं, कैच दोनों के नो मैंस लैंड में गिरे हैं, जहां पे कोई फील्डर खड़ा नहीं था, वहां पे कैच गया है। भाग्य थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है डीडी वॉल्वी की ओर से। 10 पे पहुंचा, डबल फिगर पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद, सीधा ड्राइव, इस बार बॉलर को मौका मिला नहीं। एक और अच्छी एफर्ट, क्या ये रन आउट हुआ? बहुत बेहतर फील्डिंग, कृपाल पारेख एक बार फिर वहां पे। क्या एफर्ट दे रहे हैं बाउंड्री लाइन के ऊपर कृपाल, एकदम यॉर्कर, अच्छा स्ट्रोक। ये भी बॉलर के करीब से ये थी, अच्छा हुआ लगी नहीं आत्मा। और ये देखिए बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, क्या ये नहीं दिखना होगा सी पे 10। दो रन अंतिम गेंद के ऊपर, 12 रन 1 विकेट। आने वाली 36 गेंदें शेष हैं, 57 की जरूरत। कौन आता है गेंदबाजी के ऊपर? पहली 2 ओवर काफी अहम थी, दोनों ओवर काफी बेहतर तरीके से पावर प्ले समाप्त हुआ। फील्डिंग क्षेत्र काफी बेहतर दिखा और जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ है, कप्तान कृपाल पारेख गेंदबाजी के लिए आए। पावर प्ले फील्ड यहां पे फैला दी गई है, एम्पायर की ओर से इशारा मिला है। सेकंड पावर प्ले शुरू हो चुका है, जहां पे 5 फील्डर आप बाउंड्री लाइन पे लगा सकते हैं। तो ओवर की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट। हमारे मेहमान हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर,
एम्पायर साहब ने कहा वाइड है, कलाइया घुमाई एम्पायर साहब ने। तेरा पेक। सुरेश भाई घंटी डिवाइन ग्रुप हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्डर एसोसिएशन के हमारे पूर्व प्रमुख श्री हमारे बीच उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत। 14 पे 1। शॉट पिच कट करने का प्रयास, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड एक और। अतिरिक्त के ऊपर रोक लगनी होगी। आपके पास एक तो रन कम है, उसमें आप अतिरिक्त देंगे तो वो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। 15। छोटे थे ना तब स्कूल में 15 का अंक आता था, मजा आता था। 15 एक 15 गाड़ी। अभी यहाँ पे ग्राउंड में गाड़ी नहीं ला सकते आप। 15 पे 1। कट किया, पॉइंट क्षेत्र पे फील्डर है, डायरेक्ट हिट का प्रयास। वो लगती तो बात बनती, लेकिन बनाते जी के साथ 1 रन है। अच्छी रनिंग विद विकेट और सही कार्य करती हुई डीडी वॉल्वे की टीम मैं कहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था जो टीम डॉट गेंदें ज्यादा खेलती है ना वो मुश्किल बढ़ती है। हर गेंद के ऊपर रन के लिए तो चाह रहे हैं, ये देखिए सीधा फील्डर के हाथों में था, यहाँ पे रन था नहीं, लेकिन डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ पे रन आउट थे। लेकिन भाग्य भी है ना, बहादुरों का साथ देता ही है। यहाँ बहादुरी के साथ भागे थे, सुसाइड रन था जरूर, लेकिन रन मिला। रवि का ये स्ट्रोक मिड विकेट क्षेत्र की ओर, फील्डर यहाँ पे भी है। वो रन जरूर आ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं आ रही है, वो चिंता का विशेष डीडी वॉल्वे के लिए। और दूसरी ओर अतिरिक्त जो दिए उनके अलावा अच्छी गेंदबाजी रही है जीडी हारिज की ओर से। अब तक ये जंग काफी बेहतर दिखी है। एक कहता है मैं जीतने दूंगा नहीं, दूसरा कहता है मैं जीत के जाऊंगा। ये जंग जारी है। एक ताकतवर स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन। अगली गेंद, इस बार कनेक्शन बेहतर है, दूरी भी है, मंजूरी भी है 6 की अंपायर साहब की ओर से, या 6 की मंजूरी अंपायर की ओर से। 6 के साथ स्कोर उछला, भागा, दौड़ा, 24 पे पहुंचा। रवि बहुत बेहतरीन हिट लगाते हुए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन यहां पे रवि ने गेंद को दूर पहुंचाया है। बहुत बेहतरीन हिट। काफी धीर सी जो बाउंड्रियों का सूखा था, बाउंड्री आ नहीं रही थी, पहली गेंद पे ही चौका लगा था, उसके बाद बाउंड्री आई नहीं थी, वो अब सूखा टूटा है। 6 सिक्सा। इस बार सीधा ड्राइव मिड ऑफ पे, फील्डर है, रन 1 ही मिलेगा। 25 इस ओर से आए 10 रन, माफ कीजिएगा 13 रन महंगे साबित होते हैं गुरपाल। आने वाली 30 गेंदे 44 रन, 30 गेंदों पे चाहिए 44।
संदीप भाई, सुरेश भाई घंटी हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत करेंगे हमारे टिंकल भाई। ऑन स्क्रीन प्लीज। टिंकल भाई से विनती कि आज हमारे बीच बिल्डर एसोसिएशन के हमारे पूर्व प्रमुख श्री घंटी साहब उपस्थित हैं, तो उनका स्वागत। खेस हमारा सनातन केशरिया भगवा खेश और भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति के साथ सम्मानित किया जाएगा। भाई सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए घंटी साहब, और आपके आने से ये टूर्नामेंट की शोभा भी बढ़ी है। जय जय श्री राम। 27-27 पे एक। विकेट कीपिंग में मिस हुई है। एम्पायर का इशारा, बाय के रूप में चौका। ये खराब क्षेत्र रक्षण, ऐसे रन आप दे नहीं सकते इस परिस्थिति में, मुश्किल है। क्योंकि अब तो ये देखिए रिवर्स के लिए गए थे, कनेक्शन बल्ले से हुआ नहीं, विकेट कीपर से चूक हो गई वहां पे और 4 रन के लिए निकल गई गेंद। बल्लेबाज कुछ कार्य ना करे और आप मुफ्त के रन दे देंगे तो बात कैसे बनेगी दोस्त। लेकिन अभी भी मौका है आपके पास लड़ने के लिए, जगने के लिए रन है। 31 पे पहुंचा है स्कोर। ये बाय के रूप में चौका, गेंदबाज करे तो क्या करे। ठाकुर की ये गेंद फुल टॉस और ये भी चौके के लिए जाएगी। यस अंपायर, इट्स अ 4। हाइट चेक रिव्यू भी लिया गया है बल्लेबाज टीम की ओर से। एम्पायर से बैटिंग रिव्यू नहीं है, इट्स एम्पायर्स रिव्यू। चेक किया जा रहा है क्या ये हाइट का नो बॉल है या नहीं। तो अंपायर की भूमिका में हमारे अंपायर हैं दिनेश। तो मिल चुके हैं, फेयर डिलीवरी। अंपायर रिव्यू था, अंपायर चेक करना चाहते थे। बिल्कुल आज हमारे बीच सुरेश भाई पधारे हैं। ये फुल टॉस कट किया डीप पॉइंट की और फील्डर यहाँ पे है, रोकने में कामयाब। 1 रन समाप्त, दूसरे के लिए पलटी, रन आउट का खतरा। नहीं पकड़ पाए गेंद को, नहीं पकड़ पाए गेंद को विकेट कीपर। क्या ये रन आउट होता। हमारे सुरेश भाई घंटी की ओर से भी हमें योगदान मिलता हुआ 11,000 रुपए का। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। हिंदू क्रिकेट लीग को सपोर्ट करते हुए हमारे सुरेश भाई घंटी, पूर्व प्रमुख हमारे बिल्डर एसोसिएशन के, और उनकी ओर से 11,000 का योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। यहाँ पे रन आउट का मौका चूके। 37-37 पे एक। ये भी फुल टॉस, ये भी कवर क्षेत्र की ओर, फील्डर यहां पे भी है, रन 1 ही मिलेगा। डीडी वॉल्विक की तारीफ इसलिए मैं करूंगा क्योंकि 2 दिनों से हम ये देख रहे थे कि बल्लेबाज डॉट गेंदें ज्यादा खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आप हर गेंद के ऊपर सिंगल के लिए जरूर गए हैं। वो जानते हैं जैसे डॉट गेंदें खेलेंगे मुश्किलें हमारे लिए बढ़ेगी। तो ये अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रणनीति मुझे कोई टीम की ओर से दिखी है तो डीडी वॉल्विक की ओर से, कि डॉट गेंदें नहीं खेलेंगे। कोई भी गेंद के ऊपर अगर बल्ला लगा तो हम रन के लिए जरूर जाएंगे। ओवर नंबर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति बने 38।
आने वाली 24 गेंदों पे रनों की संख्या चाहिए 31। 24 गेंदे 31 रन, 24 पे 38 बने, 24 31 चाहिए। बनेंगे या नहीं मैच हुआ के बाद पता चल ही जाएगा ना। डीजे वाले बाबू स्वागत है आपका। निकेत को वापस लाए गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर काफी बेहतर इन्होंने किया था, 6 रन मात्र इन्होंने खर्च किए थे। एक बार फिर निकेत फुल टॉस गेंद, ड्राइव कवर क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित है। अच्छी फील्डिंग, अच्छा हवा में तैरता हुआ थ्रो, रन एक ही मिलेगा। 39 पे पहुंचा एक के साथ स्कोर। अब 30 की जरूरत आने वाली 23 गेंदों पे। अब यहां से विकेट की तलाश रहेगी जेडी हारिस को। एक विकेट आता है तो और बेहतर हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि जैसे वो कैच उन्होंने वहां पे पटेल साहब ने पकड़ा था, उसके बाद मैच में वापसी हुई थी, दबाव बना था। स्लो वन, गति परिवर्तन, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे भी है, पकड़े भी है। निकेत पटेल एक बार फिर विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को वापसी कराते हुए इस मैच में। जब भी आए हैं ना विकेट जरूर लाए निकेत। पहली ओवर में विकेट दिलाया था और यहां पे आते ही संग विकेट। सही समय पे विकेट लेने में कामयाब रहती हुई जेडी हारिज। स्लो वन, गति परिवर्तन, बड़ी हिट लगाने का प्रयास, बल्ले की ऊपरी भाग पे लगी थी। देखिए टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी, किनारे पे लगी, जिसके चलते जितनी चाहते थे उतनी दूरी नहीं, और एक बहुत ही सुंदर कैच, लाजवाब कैच डिप स्क्वायर पे, जिसके चलते ये विकेट निकेत पटेल को। 39 39 पे 2। अगली गेंद निकेत की। अच्छी वापसी शोर में दिखी है, लगातार डॉट गेंदे। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद। नया बैटर के रूप में बीच मैदान पे विनीत कुमार, गेंदबाजी तो इन्होंने बेहतर की थी, अब बल्लेबाजी की बारी है टीडी वॉलवी। क्या यहां से ये मुकाबला जीत पाएगी या फिर जेडी हारिज कुछ कमाल करके जाएगी? ये कमाल का मुकाबला, ये धमाल का मुकाबला, ये प्रेशर वाला मुकाबला है। हिंदू क्रिकेट लीग है मेरे दोस्त, एक एक मुकाबला अहम होगा। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, सेमीफाइनल में पहुंचने के पहले का मुकाबला है। फाइनल से मात्र आप यहां से 2 कदम दूर है। 40 पे 2। अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, डॉट के साथ करेंगे ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी ओवर, बहुत बेहतरीन। कप्तान साहब जिसके लिए इन्हें लाए थे ना, वो कार्य बेहतर करके गए हैं निकेत पटेल। अब देखना होगा किसे लाते हैं। आने वाली 18 गेंदे ऑन स्क्रीन नाउ। क्या लाइटें चमका रही है। 18 गेंदे 29 रन, इस ओवर से मात्र 2 बने। 18 गेंदे 29 रन। स्वागत है डीजे।
18 पे 29, आने वाली 18 गेंदे 29 रन। मुश्किलें में ईश्वर ठाकुर नए गेंदबाज के रूप में जय पटेल आए। शॉर्ट पिच पुल स्पेले की ओर। क्या गेंद थी, जड़वा तोड़ गेंद। बहुत बेहतर बाउंसर जय पटेल का। वो छोटा कट बड़ा धमाका है ये। हमारे गुजरात में लविंगिया बहुत फूटते हैं दिवाली के टाइम। ये वो लविंगिया है, वो दिखते नहीं है बड़े, लेकिन धमाका इनका बड़ा रहता है। क्या बाउंसर मारा है जय पटेल ने। अगली गेंद, इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद। टप्पा खाने के बाद गेंद है ना स्कीड होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो सबनम वो उस ग्राउंड के ऊपर आती हुई, गेंद के ऊपर लगती हुई, और जब थोड़ी सी गेंद गीली होती ना तो छूटने के बाद, विकेट पे पड़ने के बाद थोड़ी तेजी से भी जाती है, और वो तेजी से गई है। 41 पे 2। अगली गेंद, पहली पे सिंगल, दूसरी डॉट। स्लो वन गति परिवर्तन, फॉलो थ्रू में फील्डर हैं। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पे। आज फील्डिंग का स्तर बहुत बेहतर दिखा है जेडीआरएच का, क्योंकि जब आपके गेंदबाज बेहतर मेहनत करो ना तो फील्डर को साथ देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक अकेला तो थक जाएगा, साथी को हाथ निभाना ही पड़ता है। चाहे बैटिंग में आप 2 पार्टनरशिप करें या फील्डिंग और गेंदबाजी में पार्टनरशिप जरूर होती है क्रिकेट में। अगली गेंद जय पटेल की। और अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी रही है, लाजवाब। भिड़े साहब जब भी खुश होते हैं ना कहते हैं अप्रतिम, और ये अप्रतिम गेंदबाजी जय पटेल की है। पटेल साहब अपना पावर दिखाते हुए कि हमारा कद भले छोटा है लेकिन नाम बड़ा है, काम बड़ा है, और हम काम बड़े ही करते हैं। चलिए अगली गेंद जय पटेल की। एक और बाउंसर, इस बार ऑफ स्टंप की बार वाइड। अंपायर का इशारा वाइड का। 43 पे 2। अब तक अच्छी गेंदबाजी। अब 2 ओवरों का विश्लेषण आप देखिए ना तो करीबन 6 डॉट गेंदें आ चुकी है। अब तक हम यही तारीफ कर रहे थे, डीडी वॉलोमी ने डॉट गेंदें नहीं खेली। अब प्रेशर बड़ा, बड़ी हिट लगाने के चक्कर में डॉट गेंदें आ रही है, वो सिंगल छोड़ रहे हैं। चलिए 43 पे 2। अगली गेंद जय पटेल की। स्लो वन गति परिवर्तन, हवा में है। जय पटेल गेंद के पीछे भागे, ना जय पहुंचेंगे ना कृपाल पहुंचेंगे। आज डीडी वॉल्वी के साथ ये भी दिखाई है, उनके बल्लेबाजों ने जो भी स्ट्रोक लगाए ना वो हवा में गए हैं, लेकिन भाग्य के साथ नो मैन्स लैंड में गिरे हैं। जहां पे फील्डर नहीं होता है वहीं पे गेंदे गई। ये चौथी या 5वीं बार हुआ है। और स्कोर की बात करें तो 4 के पीछे 4, 4 के आगे 4, आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, 4 ही 4 नजर आ रहे हैं। कल दिन भी चौथा होगा हमारे हिंदू प्रीमियर लीग का, और फाइनल दिन होगा। अब टीमें भी हमें 4 ही बचेगी कल के दिन में। चलिए अगली गेंद, चौकों का जमावड़ा है कि यहाँ पे चौका लगेगा। स्ट्रोक क्या 4 के लिए जाएगा। मिड विकेट क्षेत्र पे अच्छा स्ट्रोक, फील्डर मिस फील्डिंग, रनआउट का खतरा। गेंद एक बार फिर हाथ से छूटी है। जय पटेल। अब ये गेंद हाथ से छूटी है या जेडी हारी से मैच छूटा है, क्योंकि एक विकेट आती, एक रन कम आता, मैच में और रोमांच आता। अपना बल्ला चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक था, एक हल्का सा फंबल दिखा वहां पे मिड विकेट क्षेत्र पे, जिसके चलते दूसरे रन के लिए जल्दी से थ्रो किया था। अब ये पकड़ के मात्र स्टंप से लगाना था। काम तो आसान था, दिखता आसान है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेशर है ना, दबाव होता है, दबाव के अंदर कार्य करना मुश्किल होता है। 6 में 46 बने, आने वाली 12 गेंदें शेष हैं। 6 ओवर समाप्त, 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पे आने वाली 12 गेंदें, 23 रन। गेंदबाजी पे कृपाल पारेख। कप्तान साहब सीना तान चलेगी क्या, क्योंकि ये कप्तान है ना खास है। जब जब इन्हें मौका मिला है कुछ बेहतर कार्य करने का, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ करके जाते हैं। आज एक बार फिर इनके पास मौका है अपनी टीम के लिए कुछ करने का।
लेकिन दूसरी ओर डीडी वार्वी, उनके पास 8 विकेटें शेष है। अब यहां से वो भी आक्रामक बन सकते हैं। अब कृपाल के सामने क्या एक फिर आक्रामक बनेंगे ये? चले कृपाल आक्रामक बने हैं 6 रन प्राप्त करते हुए, पारेख साहब की धुलाई होते हुए 50 के पार पहुंचती हुई डीडी वार्वी 52 पे। बहुत बेहतर स्ट्रोक विनीत कुमार का। अब तक बहुत बेहतरीन हिट, बहुत ही बेहतरीन हिट। ये मैच धीरे धीरे और रोमांच की ओर आता है। अगली गेंद पारेख की, इस बार भी हवा में है, कैच का मौका है, पकड़ा भी है जय पटेल। कृपाल पारेख सही समय पे वो सफलता। पहली गेंद पे सिक्सर जरूर, लेकिन इस वही गेंद पे विकेट भी। भोजन के दाता हमारे बीच उपस्थित हो चुके, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई ठाकुर, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों को, मयंक भाई बारोट, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सभी खिलाड़ियों को भोजन प्रोवाइड किया है। और क्योंकि हम हमेशा कहते हैं भूखे पेटे भजन ना हुए तो भूखे पेटे क्रिकेट कैसे होगा। भजन में तो बैठे बैठे गाना रहता है, यहाँ पे तो मेहनत भी करनी है। ये देखिए हवा में गेंद काफी देर तक रही थी, डीप मिड विकेट से भाग के फील्डर सर्कल तक आया। बहुत सुंदर कैच जय पटेल का। अंततः कृपाल को मिलने वाली है सफलता। अब तक महंगे साबित हो रहे थे कृपाल, सही समय पे बड़ा विकेट दिलाया कप्तान ने। ये देखिए रिएक्शन, काफी एग्रेशन दिखाया इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी में, खासकर कृपाल के द्वारा। 52 पे 3। अगली गेंद, पहली गेंद स्लो वन, गति परिवर्तन, बल्लेबाज को बीट कराते हुए, डॉट गेंद कराते हुए, अपनी टीम के लिए एक अहम गेंद करते हुए नए बैटर बीच मैदान पे आए अजय ठाकुर। अब अजय को जिम्मेदारी दी गई है डीडी वार्वी की ओर से, उनको विजय दिलानी है। अब अजय साहब विजय दिलाएंगे नहीं। अजय का मतलब हुआ है हमेशा जिसकी जय होती है, कभी नहीं हारता है, हमेशा विजय के साथ जाता है, वो अजय कहा जाता है। एक और अच्छा यॉर्कर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे निकेत उपस्थित हैं, जब तक रोकेंगे 1 रन प्राप्त करेंगे। और स्ट्राइक के ऊपर अब आएंगे रवि बारोट। 16 गेंदों पे 23 रनों की एक बहुत बेहतर पारी खेली है रवि ने। कृपाल पारेख एक बड़ी विकेट दिलाने में कामयाब रहे हैं। अभी 20 ओवर की 2 गेंद आना शेष है। क्या एक और विकेट आएगी या फिर बारोट साहब एक और बड़ी हिट लगा के जाएंगे? 53 पे 3। अगली गेंद, गिर चुके हैं, विकेट कीपर भी गिरे हैं, रन आउट का खतरा भी गया है। एम्पायर साहब इट्स वाइड। मुफ्त के 2 रन मिले हैं। 8 पे 16 चाहिए थे, अब 8 पे 14 मिली। यॉर्कर काफी बेहतर था, बिल्कुल जड़ में था, लेकिन थोड़े से बचे वहां पे। बिल्कुल करीब गिरी, वहां पे बल्ले गेंदबाज भी गिर गए, बाकी बस उन्हें कोई चोट ना आई हो। क्या हुआ? शॉर्ट पिच पुल कनेक्शन बेहतर है, फील्डर गेंद के नीचे है, कैच छूटा है। अब इस मौके पे कैच छूटना मैच छूटना के बराबर है। अब यहां पे रन आउट है क्या? यस एम्पायर, इट्स नॉट आउट। सही पहले से बैठ गए थे वहां पे। अब ऐसे कैचेस नहीं छोड़ सकते आप, ऐसे कैचेस कैसे छोड़ेंगे दोस्त? मैच छोड़ दिया आपने। ये बहुत बार खड़े थे, वहां से घसीटा, शॉर्ट पिच गेंद प्लान में तो फंसाया था कृपाल ने। पहले से बैठ गए थे फील्डर और कैच छूटा, उसके बाद बॉल के लिए भी नहीं गया। अरे ये गुस्सा तो देखिए कप्तान साहब का, बॉल तो लेने जाइए, बॉल तो लेने जाइए, कैच तो छोड़ दिया है, रन 1 तो दे दिया, दूसरा ना दीजिए। अब यहां से 7 गेंदे 12 रन, वो 8 पे 16 चाहिए थे, 2 गेंद, एक ही गेंद पे चौका आ गया, ये समझिए। एक वाइड के दुक्का आ गया, उसके बाद विकेट चाहिए था, वहां पे 2 रन आ गए। ये ऐसी फिजूल खर्ची करेंगे ना तो आप नहीं जीतेंगे।
रिवर्स अल्टी पल्टी सफल ओवर समाप्त। आने वाली 6 गेंदें मात्र शेष हैं। क्या मुकाबला घटा है ये क्वार्टर फाइनल। आप सोचिए कल सेमीफाइनल और फाइनल कैसे होंगे। 6 पे 12, 6 गेंद 12 रन। क्या लड़ी है जेडीआरएच, जगड़ी है। अब जगड़ के जीत लेगी जाएगी या नहीं। कृपाल पारेख कैच की बातें करते हुए, लेकिन जो हो गया सो हो गया। दूसरी ओर डीडी वॉल्वी, शुरुआत बेहतर रही लेकिन अंत में जो डॉट गेंदें खेली है वो मुश्किलें बड़ी है। बीपी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, विल्सन चौधरी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। इसके बाद का मुकाबला रहेगा बीपी 11 का। ये देखिए वो कैच, ये देखिए वहां पे जो कैच छूटा, ये पहले से बैठ के फील्डर और आसानी से कैच छोड़ा और उसके बाद रिएक्शन देखिए आप वहां पे कप्तान साहब के। अरे बॉल तो लीजिए, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो, कैच तो छोड़ दिया है, दूसरा रन क्यों दे रहे हैं। और फील्डर वहां पे हताश थे। टीम 6 गेंदे, 12 रन चाहिए। पहला रन, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट नहीं लगी है वहां पे, 1 रन जरूर मिलेगा। 5 गेंदे 11 रन। व्हाट अ मैच। ये सेमीफाइनल से पहले का मैच है, क्वार्टर फाइनल है। कल सेमीफाइनल फाइनल कैसे हो देखिए। इसके बाद का मुकाबला क्रांति सेना वर्सेस अगली गेंद। इस बार की ये गेंद शॉर्ट पिच थी। 1 रन, 1 रन, 1 रन, 1 रन से दिक्कत नहीं है, 1 रन से दिक्कत है नहीं। यहां पे 1 रन और जुड़ेगा। अंपायर का इशारा लेग बाय का है, शरीर के साथ टकराने के बाद गेंद आगे बढ़ी है, रन भी आगे बढ़े। 59, 59 पे 3। हमारे बीच बादल पटेल जाते हुए इस वक्त देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज के भी सबसे बड़े दावेदार बने हुए हैं। लेकिन यहां से ये मुकाबला कौन जीतेगा। 4 गेंदे 10 रन। एक बड़ी हिट की जरूरत डीडी वॉल्वी को। दूसरी ओर 1 विकेट की तलाश, डॉट गेंद की तलाश। ईश्वर गेंदबाजी के ऊपर, नाम में ईश्वर है, काम तो करेंगे ना। अच्छा यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में। पहला रन तेजी के साथ समाप्त, दूसरे में पलटे दोनों और रन आउट का खतरा है, रन आउट है। व्हाट अ मैच, दिल धड़क मैच। सही समय पे सही फील्डिंग, सही जगह पे थ्रो, अच्छा कलेक्ट एंड विकेट। शॉर्ट रन चेक किया जा रहा है, एम्पायर की ओर से इशारा मिला है। फील्डिंग टीम रिव्यू है शॉर्ट रन के लिए। इट्स क्लियर, रन सेफ है, 1 मिला है। यहां पे प्रैक्टिस जारी है क्रांति सेना की। एक ही मिला इस गेंद के ऊपर भी। अगला मैच क्रांति सेना का, येलो जर्सी में सच क्रांति सेना। अब दोनों टीम के पास कोई रिव्यू नहीं है, रिव्यू लॉस्ट। इस वक्त अंतिम ओवर में प्रेशर मुकाबले में बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तो सबकी धड़कन है ना। शॉर्ट पिच, मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर है, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पे सुंदर फील्डिंग। तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए। अब ये मैच और रोमांच की ओर जाता हुआ। कमजोर दिल के दर्शक इस मैच को ना देखें, जिसकी धड़कने दो
गेंदे 8 रन, ये गेंद बेहतर करनी होगी और इसी गेंद पे डीडी बॉल भी को चौका छक्का लगाना होगा। ये गेंद अहम है इस मैच के लिए। फुल टॉस, यॉर्कर, स्क्वायर लेग, फील्डर है, पहला रन तेजी के साथ, एक ही मिला है। अब यहां से वाइड या नो बॉल ना हो तो मैच टाई हो सकता है। 1 पे 6 की जरूरत टाई के लिए, 7 की जरूरत है लेकिन 6 होगा तो टाई होगा, टाई होगा तो सुपर ओवर होगा। क्या यहां पे सुपर ओवर देखने को मिलेगा? 1 गेंद 7 रन, क्या मुकाबला है, क्या लड़ी है यहां पे जेडी हारिज की टीम। इस पर चलिए सभी की आवाज आनी चाहिए। ओ जमीनी सहारे ये गेंद और ये मुकाबला जीतती हुई जेडी हारिज। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्वार्टर फाइनल वाला मैच। अंतिम ओवर में 12 की जरूरत थी, 5 रनों से ये मुकाबला जेडी हारिज जीता है। अब लाली बाबू के चेहरे पे स्माइल दिखी है। क्या जीती है टीम, क्या लड़ी है ये टीम, और ये कह सकते हैं आपके ये जीत है ना वो हार के चबड़े से निकाल के आई है ये टीम। बहुत बेहतरीन फील्डिंग टीम एफर्ट दिखी है जेडी 11 हारिज।